साल 2024 में पड़ने वाली हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। हरियाली तीज की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, साथ ही इससे जुड़ी हुई कुछ परंपराएं हैं जो हर सुहागिन स्त्रियां इस व्रत के करने के साथ ही करती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्यौहार का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। वर्ष भर में महिलाओं द्वारा अनेक प्रकार के व्रत रखे जाते हैं और इन्हीं व्रतों में से एक हरियाली तीज जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। सावन के महीने में जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, या फिर ये कहें कि जब धरती हरी चादर से ढक जाती है, उस समय हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का उत्सव प्रतिवर्ष श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व को हरियाली तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हर साल हरियाली तीज के उत्सव की तिथि चंद्रमा के चक्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। आइए सबसे पहले मैं आपको हरियाली तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी दे दूं। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त 2024 को रात्रि 7:52 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 7 अगस्त 2024 को रात्रि 10 बजे होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। इसके साथ ही हरियाली तीज की सुबह की पूजा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में होगी और शाम की पूजा 4:30 से 6 बजे के बीच होगी। हरियाली तीज के दिन साफ सफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश, मां पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें। सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहाग की समस्त सामग्री को एक थाली में एकत्रित करें और माता पिता को अर्पित करें। मां पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद देवताओं को ध्यान करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है। इस दौरान महिलाओं द्वारा जागरण और कीर्तन भी किए जाते हैं। आइए इसके धार्मिक महत्व को ही समझ लें। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया था। इस कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यह हरियाली तीज के दिन अर्थात श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। उस समय से ही श्रावण माह की तृतीया तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती सुहागिन स्त्रियों को अपना आशीष प्रदान करती हैं। यही वजह है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्यपूर्ण जीवन और उनके पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। वहीं सुहागिन महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत भी किया जाता है। हरियाली तीज से जुड़ी हुई कुछ परंपराएं हैं जो कि सुहागिन स्त्रियां उस दिन करती हैं। सावन के माह में आने वाले त्योहारों को नवविवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से मैके बुलाया जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पूर्व सिंजारा बनाने की परंपरा है। इस दिन ससुराल पक्ष से नवविवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आदि भेजी जाती है। इस तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। साथ ही हरियाली तीज पर पैरों में आलता भी लगाया जाता है। यह सुहागिन महिलाओं की सुहाग की निशानी मानी जाती है। हरियाली तीज के दिन सुहागन स्त्रियां अपनी सास के पैर छूकर उन्हें सुहागी देती हैं। अगर सास नहीं हो तो सुहागा जेठानी या किसी अन्य वृद्धा को दिया जा सकता है। इस अवसर पर महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मां पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं खेत या बाग में झूले झूलती हैं और लोकगीत पर नृत्य करती हैं। ये थी जानकारी साल 2024 में पड़ने वाली हरियाली तीज की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।